हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग के अभी यहाँ पे जो है ना 5 बज गए हैं और थोड़ी देर दिन में रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है मुँह हाथ धो के भी मैं थोड़ा बहुत अपना मेकअप शेकअप कर लूँगी। मेकअप तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। बस थोड़ा सा बिंदी सिंदूर लिपस्टिक लगाया और यहाँ पर मेरा मेकअप डन हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ना मैं बाल वगैरह बना लूँगी अपने, क्योंकि ये रहता है ना, अगर मॉर्निंग में आपने खुले बाल रख लिए, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अगर मॉर्निंग में जैसे मेरे बाल बने रहेंगे ना वैसे ही रहेंगे, खुले रहेंगे तो खुले ही रहेंगे, जूड़ा बना होगा तो जूड़ा ही बना रहेगा। तो जब खुले बाल रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बाल जो है उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी मैं बस एक क्लेचर लगा लूँगी और उसके बाद जो है ना रात को ही मैं अपनी चोटी वगैरह बनाती हूँ। सोने के टाइम पे मैं चोटी बना लेती हूँ, ऊपर गूँथ के रख लेती हूँ और बाकी अभी तो मैं बाल खुले ही रखूँगी। पता है होता क्या है कि खुले बाल वैसे रखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, बट जब गर्मी वगैरह होती है ना तो फिर फैशन वगैरह सब अपने आप रहेगा, जूड़ा वगैरह बना लेती हूँ मैं। अभी यहाँ पे अपने बाल वगैरह बनाए और अब यहाँ पे जो है ना कपड़े वगैरह मैं उठा लेती हूँ। आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है और अब जैसे ना सर्दियाँ नज़दीक है ना, तो जहाँ पे पीछे हमने तार बांध रखा है ना, इधर की साइड अब धूप आ जाती है। मतलब सुबह सुबह वही 10 साढ़े 10 बजे के करीब ना यहाँ पे अच्छी धूप आ जाती है और कपड़े अलटते पलटते रहो ना तो बहुत अच्छे से सूख भी जाते हैं। और आजकल धूप इतनी तेज़ पड़ रही है ना कि मतलब 2 घंटे में ही आराम से आपके कपड़े सूख जाएंगे। अगर आप छत पे रखोगे ना तो बस वही आधा 1 घंटे में आपके कपड़े सूख के खड़े हो जाएंगे। तो छत में तो मैं नहीं रखती हूँ। जैसे सर्दियों में चली जाती हूँ कभी कभी, जैसे धूप वगैरह सेकने के लिए, तो मैं अपने कपड़े छत में लेके जाती हूँ, वरना गर्मियों में बहुत कम मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो पतले पतले ही कपड़े होते हैं ना, तो नीचे रख के भी सूख जाते हैं हवा से। और जैसे बारिश वगैरह होती है उसके अगले दिन धूप निकलती है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि छत में रख देती हूँ अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। बाकी यहाँ पे जो है अभी कपड़े वगैरह उठाए मैंने, फिर उसके बाद मैंने निको भी उठा दिया था, वो सो रखी थी तो उसको भी ना मैंने उठा लिया था, क्योंकि उसने पढ़ाई वगैरह भी करनी है। फिर अभी उसका मुंह हाथ धुला के मैं लेके आई हूँ और उसके भी मैं बाल बना दूँगी। और उसके बाल ना अब थोड़ा थोड़ा जो है ना बड़े हो रहे हैं ना, तो उसके फेस पे आ रहे हैं, आँखों में आ रहे हैं, तो उसको बहुत जो है ना इरिटेशन हो जाता है जब बाल उसके आँखों के पास में आते हैं। तो वो बार बार बोलती है कि मम्मा मेरी ना चोटी बना दो, और चोटी बना के ना बहुत क्यूट सी भी लगती है। तो मैं पहले यही सोचती थी कब मेरी बेटी हो और कब मैं उसकी चुटिया वगैरह बनाऊँ। मुझे ना जैसे बेटियों की चुटिया वगैरह बनाना, फ्रॉक वगैरह पहनाना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फ़्रॉक तो वैसे भी उसको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है ना कि फ़्रॉक वगैरह बच्चे इतना देर तक वैसे तो पहन लेती है, बट गर्मी बहुत लगती है उसको। तो पूरे दिन पे आप गर्मी में फ़्रॉक पहना के रख दो ना तो आराम से रह लेगी, ये भी नहीं बोलेगी कि मम्मा मेरे को गर्मी लग रही है। बट वही है कि गर्मी की वजह से मैं उसको पहनाती नहीं हूँ, फिर चुभते भी हैं ना वो, इस वजह से। अभी यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातें करेगी, बट उसने बातें वगैरह कुछ करी नहीं यहाँ पे आपसे, बस दिखा रही थी अपनी चोटी और देख रही थी कि मैं खुद कितनी क्यूट लग रही हूँ। बाकी अभी यहाँ पे जो है हस्बैंड भी उठ चुके हैं। अभी यहाँ पे टाइम वही 6 या फिर हाँ 6 बजे का टाइम ये होगा। और न्यू को इस बीच मैंने पढ़ाई वगैरह कराई थोड़ी देर, और कल तो उसको ओरल है, तो मैथ का ओरल है और तो उसको आता ही है, तो थोड़ी देर मैंने उसको बिठा के सुन लिया था। बाकी अब जो उसके पापा चले जाएंगे ना ऑफिस, तो थोड़ी देर फिर मैं उसको बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए। तो जो भी उसको मैंने याद कराया होता है फिर मैं उससे सुनती हूँ, तो फिर एक बार मन मान जाता है कि हाँ बच्चे को याद है जो हमने करवाया था। वैसे तो वो जल्दी से ही याद कर लेते हैं, इतना उसको दिक्कत होती नहीं है। बट ये है कि जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम है ना बच्चों का, तो फिर थोड़ा बहुत बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं और खुद को भी टेंशन रहती है कि एक बार अच्छे से बच्चे अपना पेपर वगैरह दे दे। और कल तो उसका लास्ट पेपर ही है, फिर उसके बाद जो वो भी फ्री हो जाएगी और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। अभी छोटी क्लास में है, लेकिन बोलने को होता है ना कि अभी तो छोटी क्लास में है, इतना क्या ही बर्डन है, लेकिन उनके हिसाब से जो है ना पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ ही होता है। जिस हिसाब से मतलब बच्चों की क्लास होती है तो उनके लिए पेपर टफ़ होता ही जाता है। जैसे कि अभी वो छोटी क्लास में है तो उनके हिसाब से वो पेपर भी बहुत टफ़ है। जब बच्चे बड़े क्लास में जाते हैं तो उनके हिसाब से वो पेपर टफ़ रहता है, और जो बाकी छोटे बच्चों का पेपर होता है वो जो है ईज़ी हो जाता है। तो मेरा तो ये होता है कि पढ़ाई के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अपना जितना हो सके मतलब सही से बच्चों को पढ़ा वगैरह के ना अपना रेडी करके रखो। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम था और जो है फर्स्ट बार मतलब वो एग्ज़ाम दे रही थी और टेंशन मिला। वैसे तो टीचर लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं बच्चों को, बट फिर भी रहता है ना कि अपने बच्चों को जो है पहले से ही साइड से आया ना तो फिर ठीक रहता है। बाकी यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह मैं तय लगा लूँगी। कपड़े मैं भी उठा के लेके आई थी ना, उसके बाद मैंने निक्को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बिठा दिया था। उसके पापा लेटे हुए थे, फिर वो उठे, मैंने फटाफट से जो है ना बिस्तर वगैरह ठीक कर लिया है अपना। और बाकी अभी यहाँ पे मैं कपड़ों की तय लगा लूँगी।
रूम अपना साफ़ सुथरा रहता ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, वरना कपड़े वगैरह इस तरीके से फैले हुए रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे आपने जो है कितनी भी क्लीनिंग वगैरह कर ली हो, झाड़ू वगैरह कितना भी लगा लिया हो, लेकिन जब तक अपना बेड और बाकी सारी चीज़ें उनकी जगह पे अरेंज करके ना रखो ना, तब तक रूम साफ़ सुथरा लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे बस फटाफट से लग गई हूँ मैं कपड़ों की तह लगाने पे। पहले चेयर वगैरह नहीं थी ना तो मैं बेड में ऐसे ही रख देती थी, और बेड को मैं काफ़ी अच्छे से भी रखती थी ना, फिर भी जैसे कपड़े अगर रहते थे ना साइड में तो इतना रूम फैला हुआ लगता था। ये होता है ना जैसे जैसे जो है टाइम बीतता जाता है तो सारी चीज़ें अच्छे से अपनी जगह पे हो ही जाती हैं, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज कर ही लेते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, तो इसलिए तो बस यहाँ पे जो है मैं बना लूँगी अभी चाय। अंदर की क्लीनिंग रूम की तो हो ही गई है, मतलब वही जो है झाड़ू वगैरह तो मेरी लग ही चुकी थी पहले, बस बिस्तर वगैरह ठीक ठाक करके मैंने कपड़ों की तह लगा के अलमारी में अरेंज करके रख दिया है। साथ के साथ अरेंज करके भी रख दो ना फिर ठीक रहता है, वरना कई बार क्या होता है ना कि मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना तो फिर वो बैग्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने वहाँ पर अलमारी में, मतलब मेरे बैग्स और निक्कू के और उसके पापा के, तो उनके कपड़े हम उन्हीं की जगह पर रखते हैं। तो ये होता है ना कि वैसे रहता है ना तो फिर काफ़ी दिन तक वो कपड़े वैसे ही रखे रहते हैं, फिर ढेर लग जाता है कपड़ों का, वैसे ही उनके ऊपर से रखते रहो बैग के ऊपर से, तो पूरी अलमारी जो है ना अस्त व्यस्त हो जाती है। तो साथ के साथ मैं जो है ना अरेंज करके भी रख देती हूँ ना, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक पल के लिए आलस तो आता है, लेकिन जब आप काम में लग जाते हो ना तो फटाफट से काम हो भी जाते हैं और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को तो फिर ये चीज़ें पसंद भी नहीं है, अगर रूम वगैरह थोड़ा सा भी फैला होता है, किचन फैला होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं कि क्या कर रखी है रूम की हालत, तो वो भी डांटने लग जाते हैं कि तुम कोई चीज़ ना सही से रखती नहीं हो। तो ये होता है ना कभी कभार रख के भूल जाती हूँ मैं चीज़ें, तो फिर वो बोलते हैं कि ध्यान रखा करो, और क्या है ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। जिस दिन वो किचन में खाना बनाते हैं ना तो उस दिन तो फिर समझो कि हाँ मुझे सुनी है बात है, क्योंकि जैसे जो बर्तन धुले हुए रहते हैं ना तो मैं बास्केट में रखती हूँ, तो मैं बाद में ही अरेंज करके रखती हूँ। तो हस्बैंड किचन में आते ही पहले जो है ना पूरा किचन को जो है ना स्पेसफुल बनाते हैं पूरा, कि इस किचन में स्पेस रहे, सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से अरेंज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मेरी चाय भी बन गई है और मखाने भी मैंने रोस्ट कर लिए थे, और ड्राई रोस्ट किए हैं क्योंकि घी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही बना हुआ था तो ख़त्म हो गया, तो मैंने ड्राई रोस्ट किए हुए हैं। और बाकी यहाँ पे अभी जो है आराम से बैठ के हम चाय वगैरह पीते हैं। बस जो ये टावल्स वगैरह थे ना ये मैं रखना भूल गई थी, क्योंकि मैं सीधा चली गई थी चाय बनाने के लिए, और अभी अंधेरा भी हो ही गया है। बस वही 7 बजे का टाइम है, आजकल थोड़ा जल्दी से ही अंधेरा होने लग गया है। अपनी यहाँ पे आराम से बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर बातें वगैरह करेंगे। उसके बाद मैं करूँगी डिनर बनाने की तैयारी, मतलब सब्ज़ी मैंने बना दी है, छोले बनाए हैं मैंने, और उसका वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और सीधा चाय वगैरह, मतलब एक तरफ मैंने निकू को पढ़ाने के लिए बिठाया, दूसरी तरफ मैंने जो है ना छोले वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने एक तरफ चाय बनाई, दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी भी छौंक ली थी, क्योंकि बनने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि छोले बॉयल ही थे, तो बस मसाले वगैरह तैयार करके एक बॉयल आने देना था। सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, और यहाँ पे अभी फटाफट से मैं बना लूँगी रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटियाँ हस्बैंड के लिए भी और अपने खाने के लिए बना दूँगी। साथ के साथ हम भी जो है, हस्बैंड जाते हैं ना थोड़ी देर निक्कू को मैं पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, फिर उसके बाद हम भी खाना खा के जो है ना सो जाते हैं। फिर मैं अपनी वीडियो का काम करती हूँ, एडिट मैं रात को ही कर लेती हूँ, वॉइस ओवर जो है ना मैं मॉर्निंग में उठ के ही करती हूँ, क्योंकि रात को ना सही से हो नहीं पाती है वॉइस ओवर, तो मैं मॉर्निंग में उठते ही कर लेती हूँ। रात को क्या होता है ना, वो कीड़े जो आजकल बरसात में कीड़े आते हैं ना, मेंढक वगैरह, उनकी टर टर की आवाज़ आती है, तो वो पूरी वीडियो में वही सुनाई देती है। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठ के ही जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना रात को ये सारे काम अपने निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मॉर्निंग में मुझे सिलाई वगैरह सीखने भी जाना होता है, और भी घर के बहुत सारे काम मैनेज वगैरह करना पड़ता है, सब क्लीनिंग वगैरह, बच्ची को स्कूल भेजो, नाश्ता टिफ़िन सारी चीज़ें जो है ना रेडी करके देनी होती है। तो कहते हैं ना एक गृहिणी होती है जो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, अपने जॉब के साथ साथ जो है ना अपने घर को भी बहुत अच्छे से, अपने घर परिवार को संभाल सकती है, तो वो बस एक लेडीज़ ही होती है। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत काम करती हो, तो हर लेडीज़ जो है ना मतलब काम अपना पूरा करती है और अपने घर को चलाने की पूरी अच्छे से कोशिश करती है कि हाँ कहीं से भी हमारा कुछ भी बच जाए, कहीं से भी हम कुछ अच्छा कर सकें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वही चीज़ होता है। तो आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख के ना
सच में दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मेरा। तो इसी तरीके कमेंट ना करते रहा कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। मैं तो अपनी वीडियो के थ्रू आप लोग से बात कर लेती हूँ, बट आप जो है ना अपने दिल की बात मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताते हो ना, तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आप तो मेरी बातें सुन लेते हो, लेकिन मैं आपकी बातें नहीं सुन पाती हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो है अभी हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए, थोड़ी देर को बिठाया था पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद भूख उसको भी लग गई थी, मुझे भी लग गई थी। तो यहाँ पे बस आप फटाफट से डिनर कर लेते हैं। और सब्ज़ी ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर बासी अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे जो है मैंने एक ही कटोरी में अपने और निक्कू के लिए रख दिया है। उसके लिए इस तरीके से बाइट करके मैं रख दूँगी, ताकि वो इजीली खा ले और अपने हाथ से ही खाती है, मुझे इतना परेशान नहीं करती है वो खिलाने के लिए। बाकी मैं भी खाऊंगी और निक्कू को भी खिलाते हैं। फिलहाल इसी के साथ वीडियो का एंड भी मैं करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।